जय श्री राधे कृष्णा। अपरा एकादशी व्रत का पारण एकादशी तिथि के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में ही खोला जाता है, जिसे पारण कहते हैं। एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए पारण की सही विधि और सही समय पर करना अत्यंत आवश्यक होता है। हिंदू धर्म में अपरा एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। इस मौके पर जिन स्त्री पुरुषों ने अपरा एकादशी का व्रत रखा है, तो उनको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, वरना उनका व्रत अधूरा रह सकता है। इसलिए सभी स्त्री पुरुषों का व्रत अच्छे से पूरा हो, व्रत सफल हो और उनको उस व्रत का पूरा फल मिले। इसलिए यहाँ पर अपरा एकादशी का उपवास खोलने का सही तरीका बताया जा रहा है। इससे सभी व्रती महिलाएं पुरुष अपना व्रत पूरा कर सकेंगे। ऐसा माना जाता है कि व्रत का पारण बताए गए शुभ मुहूर्त के अंदर ही करना चाहिए। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाए, तो पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। द्वादशी तिथि के अंत तक पारण न करने से व्रत का फल व्यर्थ हो सकता है। पारण के बाद भी मन को शांत और सकारात्मक रखें। इस विधि से अपरा एकादशी का पारण करने पर व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 मई 2025 को रात्रि 10:30। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 24 मई 2025 को रात्रि 7:20 पर। एकादशी व्रत का पारण 24 मई 2025 दिन शनिवार को किया जाएगा, जो कि शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:26 से सुबह 8:11। अपरा एकादशी व्रत का पारण 24 मई 2025 को किया जाएगा। पारण तिथि के दिन सूर्योदय सुबह 5:46 पर होगा, सूर्यास्त शाम 7:01 पर होगा। वहीं इस दिन अशुभ समय राहु काल का समय सुबह 9:05 से 10:44 तक होगा। इस दिन शुभ समय अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से 12:50 होगा। अमृत काल मुहूर्त सुबह 11:36 से दोपहर 1:03 तक होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:10 से सुबह 4:57 होगा। द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्नान के बाद दोबारा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करें। उन्हें पीले फूल, फल, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पारण से पहले किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य दें। आप अन्न, वस्त्र, जल, जूते, चप्पल आदि का दान अपरा एकादशी पर कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण करने से पहले सबसे पहले तुलसी दल का सेवन करें। कुछ लोग चरणामृत के साथ तुलसी दल लेते हैं। एकादशी पर चावल का सेवन वर्जित होता है, लेकिन द्वादशी को पारण के समय चावल खाकर ही व्रत खोला जाता है। मान्यता है कि यह व्रत का पूर्ण फल देता है। पारण के दिन केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इसमें प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडे आदि तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल ना करें। यदि आपने निर्जला व्रत किया था, तो सबसे पहले थोड़ा जल ग्रहण करें और फिर भोजन करें। अपरा एकादशी में आप चावल, मूंग की दाल, सब्जियां, शुद्ध घी का उपयोग करके बना सात्विक भोजन, फल और सूखे मेवे ले सकते हैं। इसके अलावा पारण में क्या नहीं खाना चाहिए? प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडे और किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन इस दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए। घर में जिन सदस्यों ने व्रत नहीं भी रखा है, उन्हें भी इस दिन नियमों का पालन करना चाहिए। आशा करती हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को अपने मित्रगणों में भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में एकादशी माता की जय, तुलसी माता की जय भी लिखें।